हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अनिल खवाल ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ और कुशल मंगल हैं। गाइस, आज मैं ऑफिस से लेट हूँ क्योंकि अभी मेरे को जाना है हरियाणा विद्युत बोर्ड के ऑफिस। जैसा कि आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा था, मेरा बिजली का बिल फरीदाबाद का उस DVNL ने भेजा है लगभग 80,000 रुपये का। 2017 के बाद बिल रेज नहीं किया गया। पुराना बिल जो 80,000 था वही पेंडिंग रखा। उसके बाद का जो मीटर नया लगा, कोई बिल उन्होंने भेजा नहीं, कोई रीडिंग नहीं भेजी है। इतनी कंप्लेंट करी लिखित में मैंने, कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद दोबारा से मैंने CGRF यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम में कंप्लेंट दी। पहली बार जब मैं गया था तो उन्होंने बोला कि विद्युत बोर्ड वालों ने आपका बिल 40,000 रुपये कर दिया, लेकिन मेरे को बताया नहीं क्यों कर दिया है, कैसे कर दिया है। और फिर अभी आज मेरे को फिर दोबारा 12:30 बजे बुलाया है, तो जाके मिलता हूँ और पूछता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने ये बिल बनाया है। दिल्ली में कोई परेशानी नहीं है। BSES है और BRPL, इनकी सर्विसेज इतनी बढ़िया है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए या कोई बिल में प्रॉब्लम हो या मीटर में कोई प्रॉब्लम हो, विदिन 24 आवर्स बिल्कुल ठीक कर दिया जाता है। और यही इसी के अपोजिट हरियाणा में इतना बुरा हाल है कि छुट्टी लो, उसके बाद भी काम ना हो, उसके बाद फिर जाओ, उसके बाद फिर जाओ, बहुत बुरा हाल है। तो देखते हैं आज क्या होता है। इसीलिए कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। जो मुख्य विभाग है वहाँ के सीनियर अधिकारी जो है वो रहें, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हों। उसके बाद ग्राउंड लेवल का स्टाफ, इस तरीके का डिपार्टमेंट खासकर, तो उसका प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। आज से 30-40 साल पहले जैसे मैंने बताया था, दिल्ली विद्युत बोर्ड, वहाँ पे भी इतना ही बुरा हाल था। मैंने खुद वो चैलेंजेस फेस किए हैं। उस समय पे हमारा भी बिल ऐसी दिक्कत और गड़बड़ आ गया था उस समय पे, तो वहाँ पे जाने के बाद भी मेरा काम नहीं हुआ। इस तरीके का काम करते थे दिल्ली विद्युत बोर्ड वाले। जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, ड्रास्टिकली 2-3 साल के अंदर सब कुछ चेंज हो गया। पावर कट्स भी नहीं होते हैं, बिलिंग प्रॉब्लम नहीं है, मीटर प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं कब तक होता है प्राइवेटाइजेशन हरियाणा विद्युत बोर्ड का। पहले वाले ब्लॉग को आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन दबा के, जिसमें कि मैं लास्ट टाइम CGRF के ऑफिस गया था। गाइस, मुझे सरकारी नौकरी या सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी एम्प्लॉइज़ कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सिर्फ इस बात की है कि एक आम आदमी जो परेशान होता है, वो पैसा देना चाह रहा है अपनी सर्विसेज के, जो सर्विसेज यूज़ कर रहा है, लेकिन उसको समाधान नहीं दिया जा रहा है। साल 2-2 साल 3-3 साल बीत जा रहे हैं। वहीं पे प्राइवेट कंपनियां ये समाधान क्यों दे देती है जो सरकारी डिपार्टमेंट नहीं दे पाता है? पॉइंट ये है। इसलिए मैं दुखित हूँ। आप ही इस बात का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या होना चाहिए। क्या कोई ऐसा तरीका है कि सरकारी डिपार्टमेंट ठीक हो जाए, सरकारी नौकरियाँ बढ़ें इस देश में और ये व्यवस्था ऐसी ही चलती रहे, आम नागरिक परेशान होता रहे? या फिर प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए जिससे कि पब्लिक को परेशानी कम हो और आसानी से उसका काम हो? प्रॉब्लम रिजोल्यूशन का जो टाइम है वो मिनिमाइज़ हो जाए। गाइस, ये पानी मैंने मंगाया है ईशान से, पानी की बोतल, क्योंकि गर्मी का टाइम है, प्यास तो लगेगी और आज ज़्यादा समय बाहर रहना है। तो गाइस, ये लगा ली मैंने सीट बेल्ट, बिकॉज सेफ्टी इज फर्स्ट। क्या नज़ारा है, पूरे झंडे लगा रखे हैं, शूटिंग नहीं है। तो गाइस, आप सुन पा रहे होंगे बारिश की गड़गड़ाहट। उस दिन भी बारिश हो रही थी और आज फिर बारिश शुरू हो चुकी है। तो गाइस, अब मैं पहुंच गया हूँ बिजली बोर्ड का ऑफिस और अब चलते हैं ऊपर। नमस्कार। पिंकी के उससे सर मेरे को बुलाया था 12:30 बजे। हाँ जी। आपका वो तिरुपति का है ना? हाँ जी। अभी 2 मिनट में मैं सब डिवीजन वाले को पता कर लूँगा कोई आया कि नहीं वहाँ। तो मैं बाहर वेट करूँ सर? हाँ, बैठो, आप बैठो। ठीक। तो गाइज़, ये मैं मिल के आ गया CGRF के अधिकारी से। उन्होंने फ़ोन किया, जो हमारे एरिया का SDO है उसको, वो पहुँचे नहीं यहाँ पे।
तो उन्होंने मेरे को अपने ऑफिस बुलाया है और CGRF के अधिकारी ने बोला है कि आप उनके ऑफिस चले जाओ, उनसे मिल लो, उनको परेशानी बताओ कि CGRF का ऑर्डर 2017 में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। वो आपकी सुनवाई करेंगे और समस्या का समाधान देंगे। तो गाइस अभी मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। उन्होंने मेरे को 3 बजे का टाइम दिया है, तो देखते हैं वो क्या समाधान देते हैं। मेरे को डर इस बात का लग रहा है कि 2019 से लेके और 2022 तक का, जैसे कि मेरी इनसे बात हुई है CGRF के अधिकारी से, अगर इन्होंने इकट्ठा बिल बना दिया और वो लाखों में पहुंच गया तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट में आप इसको भर सकेंगे। तो अभी देखते हैं कितना SDO साहब बिल बनाते हैं रीडिंग का, और उससे पहले का जो 80 या 85 हज़ार रुपये है जो कि ज़ीरो होना था, मैं भर चुका था, उसका क्या करते हैं ये तो अब जब मिलेंगे तभी पता लगेगा। जो CGRF के अधिकारी हैं मिस्टर चोपड़ा, उन्होंने मुझे अपना नंबर भी दिया है कि मुझे बताना क्या हुआ, उसके बाद ही वो डिसीज़न लेंगे। उन्होंने बताया कि वैसे तो CGRF जो डिसीज़न दे देता है और वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है डिपार्टमेंट, तो फिर ये HERC में केस जाना चाहिए था, बट मैं फिर भी आपके केस को देख रहा हूँ। और जब HERC में केस जाता है तो इनके ऊपर पेनल्टीज़ वगैरह भी लगाई जाती हैं, जैसे कि मुझे उन्होंने बताया। तो लेट अस सी। तो गाइस ये मैं सामने ही ये बिजली दफ्तर है और अभी हो गया लंच का टाइम। तो देखते हैं, सामने एक कचौड़ी वाला है, ब्रिजवासी कचौरी, तो थोड़ा सा पेट पूजा हो जाए फिर चलते हैं। ये कितने की है भैया एक प्लेट? 25 रुपये। तो भाई ये पहुंच गए हम उनके जो डिवीज़न ऑफिस है, जो मेरा एरिया पड़ता है और जहाँ से बिल वगैरह सारे जनरेट होते हैं, और यहीं पर बैठा हुआ है SDO। तो भाई चलते हैं SDO के ऑफिस में। क्या नाम है इनका? ब्रिजमोहन। ब्रिजमोहन जी से मिलना है जी, SDO से। अगले रूम में ब्रिजमोहन जी आप ही हैं? मैं उधर से आया जी, वो CGRF ने चोपड़ा साहब ने भेजा है, पिंकी के नाम से। तो गाइस SDO साहब से मिला, बातचीत हुई काफ़ी, और जो सिस्टम इन्होंने चेंज किया पहले 2 साल पहले में और अब में क्या फ़र्क है उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। तो अब निष्कर्ष ये निकला है गाइस कि इन्होंने बोल दिया है कि आपका रीडिंग का बिल बन जाएगा, और जो 2017 के पहले का जो गलत बिल है 80 हज़ार रुपये का, वो आपका ठीक हो जाएगा। अब पॉइंट ये है कि जो 2017 के बाद का बिल है और आज तक की रीडिंग है, उसका बिल कितना आएगा, क्योंकि वो मेरे ऊपर एक अचानक बोझ आ जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ने तो बिल रेज़ किया नहीं, ना ही डिपार्टमेंट ने रीडिंग उसमें फीड करी है अपने सिस्टम में। क्योंकि जब नया मीटर मेरा लगा था तो उस समय पे इन लोगों ने उस नए मीटर की जो मीटर नंबर है वो अपने सिस्टम में दर्ज ही नहीं किया था, जिस वजह से मेरा बिल ही नहीं बना था। तो गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि जो CGRF में मैंने कंप्लेंट करी उसका असर हुआ। जो तात्कालिक SDO हैं, जो अभी SDO हैं मिस्टर ब्रिजमोहन, उन्होंने बैठाकर बहुत अच्छे से बात करी, तो आधा गुस्सा तो मेरा वैसे ही शांत हो गया, जो कि 3-4 साल से भरा हुआ था कि विद्युत बोर्ड काम नहीं कर रहा है। तो अभी बैठाकर इन्होंने साइकोलॉजिकली मेरे को डाउन कर दिया और बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को रीडिंग भेज देना, नई रीडिंग जो भी है आपकी, और आपका 7-8 तारीख तक बिल हम नया जनरेट कर देंगे। अब पॉइंट आता है कितने का बिल जनरेट होगा, वो फिर आगे की बात है कि आगे मैं रिक्वेस्ट करूं कि मुझे कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए या इंस्टॉलमेंट में मैं वो बिल भर दूं। तो गाइस ये था आज का व्लॉग। लाइक कीजिए इस वीडियो को, आपको पसंद आया तो साथ ही साथ शेयर कीजिए। और गाइस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ अपने ऑफिस।